नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि निर्माण दिवस क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी वर्तमान में 20 फरवरी 2024 को परमेश्वर कबीर साहब जी का निर्माण दिवस का आयोजन भारत देश के 9 सतलोक आश्रम सहित नेपाल राष्ट्र के एक सतलोक आश्रम में किया जा रहा है, जिसका निमंत्रण आप सभी को मिला होगा। जगह जगह बैनर पोस्ट संत रामपाल जी महाराज के दिव्य सानिध्य में इस महासमागम का कार्यक्रम रखा गया है। आज हम जानेंगे कि निर्माण दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि परमेश्वर कबीर साहब जी के बारे में आपने सुना होगा कि परमेश्वर कबीर साहब जी का जन्म मैं हालांकि कह दिया, लेकिन वास्तविक में कहा जाए तो इनका प्रकाट ही हुआ था। ये प्रकट हुए थे सन 1398 को। परमात्मा कबीर साहब जी काशी बनारस में नवजात शिशु के रूप में कमल फूल पे आए थे और अपनी ऐसी ही लीला करते हैं वो चारों युगों में। फिर परमात्मा कबीर साहब जी ने अपने ज्ञान का प्रचार दोहा लोकोक्तियों कविताओं के माध्यम से इस विश्व में किया। इसका प्रमाण पवित्र वेदों में ही मिलता है। परमात्मा कबीर साहब 120 वर्ष तक इस धरा पर रहे और उन्होंने पाखंडवाद को ख़त्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए और आपस में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो भेदभाव था, छुआछूत की थी और जो कुरीतियाँ थी, उसको उन्होंने मिटाने के लिए सीधा उनके अज्ञान का वो किया। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि परमात्मा कबीर साहब जी को 52 बार जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन सब फैल रहे क्योंकि वो परमात्मा थे। परमात्मा कबीर साहब जी 120 वर्ष रहने के बाद उस समय के ब्राह्मण कहते थे कि जो काशी में शरीर त्यागता है वो स्वर्ग प्राप्ति होता है, और जो मगहर में मरता है वो गधा के योनि में जाता है और नरक में जाता है। परमात्मा कबीर साहब जी कहते थे कि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अगर बुरे कर्म करके, पाप करके अगर कहीं भी मरता है, काशी ही मरता है, तो वो नरक में ही जाएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करके, पापों को छोड़ के और पुण्य कर्म करके, भक्ति करके अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो स्वर्ग जाएगा। इसका प्रमाण देने के लिए कबीर परमात्मा जी हजारों सैकड़ों लोगों के बीच में 120 वर्ष के बाद मगहर से कहे कि मैं मगहर से जाऊंगा और अपना पोथी पुराण देख लेना ब्राह्मणों और सारे धर्म के लोगों कि मैं कहाँ जाता हूँ। ना मैं स्वर्ग जाऊंगा, ना नरक जाऊंगा, ना ब्रह्मलोक जाऊंगा, मैं सतलोक जाऊंगा जहाँ से मैं आया हूँ। तो उस समय सैकड़ों लोगों के बीच में काशी के नरेश वीरदेव सिंह बघेल और मगहर के नवाब बिजली खान पठान वहाँ पे मौजूद थे और हजारों की संख्या में वहाँ पे प्रजा और उनके सैनिक उपस्थित थे। वहाँ पे परमात्मा कबीर साहब जी ने कहा कि 2 चादर बिछा दो, मैं एक ओढ़ूंगा और एक में लेटूंगा। तो उनके शिष्य थे बिजली खान पठान और वीरदेव सिंह बघेल। ये दोनों राजा वहाँ पे सुगंधित फूल रख देते हैं और कबीर परमात्मा वहाँ लेट जाते हैं। उसके बाद उन्होंने आकाशवाणी किया कि उठाओ पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। परमात्मा कबीर साहब जी ने कहा है कि काशी तज मगहर गए वो दोनों दीन के पीर, कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे और खोजा न पाया शरीर। जब परमात्मा कबीर साहब जी की इस आकाशवाणी के बाद उस पर्दा को उठाया गया तो वहाँ पर उनका शरीर नहीं मिला। वहाँ पे सुगंधित फूल थे और परमात्मा कबीर साहब जी ने पहले ही कहा था कि मेरा शरीर नहीं मिलेगा, जो मिलेगा उसको अपने आधा आधा बांट लेना। इस लीला को देख के वो दोनों बहुत रोए और परमात्मा कबीर साहब जी को याद किए। इस उपलक्ष्य में कबीर निर्माण दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद।